नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है युग्मन एवं विकर्षण, है ना। और हमारा जो चैप्टर चल रही वो है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सीधा टॉपिक में चलते हैं, युग्मन क्या है और विकर्षण क्या है ना। तो इनके लिए छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। और आपको पता है कि मैं पहले परिभाषा क्लियर नहीं करता हूँ, पहले उदाहरण से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो जो क्लियर कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना बस, और ज़्यादा दिमाग मत लगवाना, ठीक है। तो सीधा चलते हैं। पहले सर्वप्रथम ये दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेटसन एम पुनेट, है ना। बेटसन एम पुनेट, है ना। उसने क्या किया, उन्होंने कैपिटल बी, कैपिटल एल और कैपिटल एल, इसको पहले आप याद कर लो अच्छे से, है ना। यहाँ बात करते हैं स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। ये क्या है सर, तो क्लियर कर दें थोड़ा सा। तो ये है पुष्प। क्या है, पुष्प। मतलब बी यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, वो यूज़ कर रहे हैं ब्लू फ्लावर के लिए। यहाँ पर बैगनी यूज़ करूँगा मैं ना, ठीक है। वैसे तो ब्लू का मतलब नीला होता है, तो आप देख लेना, नीला लिखोगे तो भी चलेगा और ब्लू लिखो तो भी चलेगा, सॉरी बैगनी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू फ्लावर और हम लोग एल का यूज़ करेंगे लॉन्ग मतलब लंबा, और पोलेन मतलब होता है आपका परागकण। इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग रेड फ्लावर और राउंड पोलेन, गोल परागकण, ये यूज़ करते हैं पहले, है ना। तो इसी के आधार पर पूरा ये डिटेल बनेगा। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्लू फ्लावर और क्या लिए, लॉन्ग पोलेन लिए, और यहाँ पर लिए हम लोग रेड फ्लावर और क्या है, राउंड पोलेन लिए, है ना। मतलब सीधी बात है, नीला पुष्प लंबा परागकण और लाल पुष्प और गोल परागकण। क्लियर है, इतना तो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग गैमेट्स लेते हैं। तो गैमेट्स लेते हैं, कैपिटल बी, ये इसका गैमेट्स है, यहाँ जोड़ी ऐसा बनता है, इसका जोड़ी ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये कैपिटल बी कैपिटल एल यहाँ से ले लिए, है ना। और यहाँ से किसी को ले वो तो होगा कि स्मॉल बी स्मॉल एल, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस। इसको बोलेंगे पेरेंट, और ये हो गया गैमिट। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये हो गया। अब इसका नाम क्या करेंगे, तो बी और बी, कैपिटल बी वो करेगा ब्लू को प्रदर्शित और स्मॉल बी वो प्रदर्शित करेगा रेड को, लेकिन ये इसके ऊपर प्रभावी रहेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, कैपिटल बी ज़्यादा प्रभावी रहेगा स्मॉल बी की अपेक्षा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्लू फ्लावर, है ना। और यहाँ पर भी देख लो, कैपिटल एल स्मॉल एल, तो ये कैपिटल एल प्रभावी रहेगा, कैपिटल एल क्या है लॉन्ग, ये स्मॉल एल क्या है राउंड, तो लॉन्ग रहेगा, तो लॉन्ग पोलेन, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शुद्ध है सब जने, ये लगभग संकरित प्राप्त होगा, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम लोग F1 पीढ़ी। इतना आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन दो तरीके से करवाया गया, एक तो करवाया गया खुद इसी के साथ, है ना, और इसी के साथ कराएंगे तो कितना अनुपात आएगा मैं आगे बताऊंगा, और कराया गया द्विअप्रभावी जनक के साथ, ठीक है। द्विअप्रभावी जनक कौन है, तो ये स्मॉल बी स्मॉल एल, इसको बोलते हैं द्विअप्रभावी जनक, है कि नहीं। तो ये द्विअप्रभावी जनक है, तो द्विअप्रभावी जनक के साथ जब क्रॉस करते हैं उसको कौन सा क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये आप पता होगा आपको टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्रिया करवाते हैं स्मॉल बी स्मॉल एल और स्मॉल एल से, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। आगे हम लोग क्लियर करते हैं, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को गैमेट्स लेना पड़ता है, ना। अब ये पूरा रिएक्शन आप समझ जाओगे। अब रिएक्शन बोलता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में आदत हो गया है ना। तो ये रिएक्शन मतलब एक क्रिया को आप पूरा समझ जाओगे तो ये अपने आप समझ आते जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नवोध में अलग दिया प्रबोध में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब में लगभग अलग अलग दिया है, सबका मतलब लास्ट एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है रेड फ्लावर और क्या है राउंड पोलेन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका क्रॉस कराने का डायरेक्टली तो पुस्तक में तो क्रॉस से दिया जाता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर कराया है, ये देखो दोनों को क्रॉस करवा देते हैं, यहाँ आया उनके बाद इनके साथ क्रॉस कराएं तो ऐसे डायरेक्टली उत्तर को लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे हुआ होगा, है ना। यहाँ से हम लोग निकाले हैं कैपिटल बी और कैपिटल एल, ये हो गया गैमिट, क्योंकि ये F1 पीढ़ी के बाद गैमिट में जाएगा, गैमिट के बाद जाएगा F2 पीढ़ी में जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल बी कैपिटल एल निकाले हैं, उसके बाद हमने निकाला है कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल एल, ये गैमिट हो गया, कैपिटल बी स्मॉल एल हो गया। उसके बाद हमने लिखाया है कैपिटल एल, तो ये हो गया स्मॉल बी और कैपिटल एल हो गया। उसके बाद हमने लास्ट में लिखा है कि स्मॉल बी स्मॉल एल,
हो गया स्मॉल बी और क्या हो गया स्मॉल एल, ये हो गया। और यहाँ निकालेंगे तो कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल कहीं से भी निकालो क्या निकलेगा आपका स्मॉल बी और क्या निकलेगा स्मॉल एल निकलेगा, है ना। तो अब इसका रिएक्शन कैसा होता है देखो, तो ये यहाँ से रिएक्शन के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल, ये क्लियर हो गया आपको, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो इसी के साथ बनाना है सबका ना, ठीक है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एल एल है ना, ठीक है। तो स्मॉल एल स्मॉल एल, इनका रिएक्शन कराएंगे इन्हीं के साथ, तो क्या हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल एल, दो पे स्मॉल बी है, ठीक है। लेकिन इसमें कैपिटल एल है, इसमें स्मॉल एल है, तो कैपिटल एल और क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एल। और यहाँ पर देखो तो ये सभी जने क्या है आपका, ये सभी जने आपका स्मॉल स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। इतना प्राप्त होगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ब्लू फ्लावर, क्योंकि कैपिटल बी है स्मॉल बी के ऊपर क्या रहेगा प्रभावी रहेगा, तो यह हो जाएगा ब्लू फ्लावर। और ये स्मॉल एल स्मॉल दोनों स्मॉल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग राउंड, क्या बोलेंगे राउंड पोलेन। इसको तो दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल मतलब क्या होता है रेड फ्लावर, और कैपिटल स्मॉल एल में कैपिटल प्रभावी रहेगा, कैपिटल क्या किसको प्रकट करता है लॉन्ग को, तो ये हो जाएगा लॉन्ग पोलेन। इसको देखो ये स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा सीधा रेड फ्लावर और हो जाएगा राउंड पोलेन। इतना था क्या। अब यहाँ पर देखो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, इसका गैमेट्स क्या था, कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है। दोनों प्रभावी एलील है, कौन से एलील है प्रभावी एलील है, ठीक है। वो याद करेंगे स्मॉल बी स्मॉल एल, तो इन दोनों का गैमेट्स क्या लिख लेते हैं स्मॉल बी स्मॉल एल, तो ये क्या है अप्रभावी एलील है, अप्रभावी दोनों जने, ये क्या है प्रभावी है ना। तो इसका मतलब आपको आगे समझ आता जाएगा कि ये सब क्यों बताया गया है। चलो तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो युग्मन क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो आप नवोद प्रभु में देखेंगे तो क्या होगा कि युग्मन की व्याख्या बेटसन एवं पुनेट नामक वैज्ञानिक के द्विसंकरित संकलन के आधार पर समझा जा सकता है, वो नॉर्मल बोल देते हैं, है ना। और उससे और नॉर्मल समझना है तो इतना क्लियर कर देखें कि सर्वप्रथम बेटसन एवं पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीठे मटर पर प्रयोग किया, ठीक है। उन्होंने बैगनी पुष्प, अब यहाँ पर आप नीला लिख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लू यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैगनी बोलूँगा क्योंकि कई जगह बैगनी मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको कई जगह मिलेगा आपका नीला, क्या लिखेगा नीला, तो नीला ज़्यादा रहेगा क्योंकि इंग्लिश में हम लोग नीला लिखे यहाँ पर, है ना, नीला, ओके। तो सर्वप्रथम बेटसन एवं पुनेट नामक वैज्ञानिक ने मीठे मटर के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने नीले पुष्प ब्लू फ्लावर तथा लंबे परागकण लॉन्ग पोलेन वाले पौधे का संकरण अर्थात क्रॉस, 21 में लिख सकते हैं आप लोग कि उन्होंने नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले किस्म का या पौधे का, ठीक है, का संकरण लाल पुष्प रेड फ्लावर एवं गोल परागकण मतलब क्या है राउंड पोलेन। तो क्या हुआ, उन्होंने ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन वाले पौधे का या किस्म का संकरण लाल पुष्प गोल परागकण, है ना, वाले पौधे से कराया। ये ले करा दिए, है ना भाई, इसका चित्र यहाँ पर बनाया था मैंने, ये करा दिए, ठीक। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे, तो F1 पीढ़ी का पौधा हो गया, ठीक, अगर बताया था मैंने, ये क्या हो गया F1 पीढ़ी का पौधा। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे नीले पुष्प आप लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। नीले पुष्प अर्थात क्या ब्लू फ्लावर नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले थे। सभी जने वैसे ही है, यहाँ पर 4 जने प्राप्त होंगे, 4 प्रकार से प्राप्त होंगे। वो क्या प्राप्त होंगे ब्लू फ्लावर, और क्या प्राप्त होंगे लॉन्ग पोलेन प्राप्त होंगे, है ना, मतलब F1 पीढ़ी के सभी पौधे। अब आगे क्या होता है कि अब इन दोनों को बीच क्रॉस करा दिया गया, तो F1 पीढ़ी में ये पौधे प्राप्त हुए जिसको ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, इसकी तरह नहीं, इसकी तरह दिखाई दे रहा है ब्लू फ्लावर, क्यों, क्योंकि कैपिटल बी है स्मॉल बी के ऊपर क्या हो गया है प्रभावी हो गया है ना। तो अब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले थे, इतना तो हो गया, है ना।
अब ये आगे जो बता रहा हूँ वो लिखना है तो लिख देना, है ना, थोड़ा एक लाइन, या तो नहीं लिखना है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम लोग क्लास में आते तो इसको नहीं बताते, है ना। देखो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को क्रॉस कराया तो ये प्राप्त हुआ, है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने ना इसका क्रॉस इन्हीं के साथ ही कराया गया, क्योंकि 4 प्रकार से यहाँ पर बनेंगे। 4 को बताया था मैंने क्लास में कि 1 2 3 4 प्रकार से बनते हैं, 4 में से कोई एक को लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर इनका क्रॉस इनके साथ करवा रहे हैं तो ये द्विप्रविजनक, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन्हीं के जो जाति के जो संतति उनके साथ क्रॉस करवाया, जो कि हमने किस में पढ़ा है, पृथक्करण के नियम में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर ये इनके साथ क्रॉस कराया, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल इनके साथ क्रॉस कराया पहले तो, ठीक है। तो उनका अनुपात क्या आएगा मैं आगे बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने इनका और इनका क्रॉस कराया, तो लिखना किसको है, इनका और इनका को नहीं, इनका और इनका क्रॉस को लिखना है अपने को, ठीक है, द्विप्रवाही जनक के साथ, है ना। और अगर और टॉपिक बढ़ाना है, लंबा करना है तो इनको भी आप लिख सकते हो। तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को टाइम बढ़ाना होता है ना। चलिए, तो क्या हुआ कि परागकण थे, जब उन्होंने F1 पीढ़ी के नीले पुष्प एवं लंबे परागकण, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ये अलग बात हो रही है, ठीक है। तो जब उन्होंने जब F1 पीढ़ी अर्थात नीले पुष्प एवं लंबे परागकण वाले पौधे को आपस में संकरण कराया, पहले आपस में संकरण कराया, यही है, इसी के साथ का संकरण करवा रहे हैं, ठीक है। आपस में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के संतानें थी। तो यहाँ पर जो इनके साथ संकरण करवाया ना, तो F2 पीढ़ी में फिर 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई होंगे, ठीक है, 4 प्रकार से, है ना, जिसका अनुपात 9:3:3:1 के जगह या 9:3:3:1 न होकर 11:1:1:3 था। मतलब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग स्वतंत्रपन का नियम करवाते हैं तो 9:3:3:3:1 ऐसा आंसर आता है। और आप लोग भी ऐसे क्रॉस करवाएंगे इनको अगर, ठीक है, तो सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन उस जगह हुआ क्या कि ऐसे ना आकर थोड़ा विकृत हो गया, मतलब कुछ दूसरा आ गया। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने, आपको पता है कि जब हम लोग F1 पीढ़ी के संतान को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसका अनुपात कितना आता है, स्वतंत्रपन में 9:3:3:1 आता है, लेकिन ऐसा नहीं आया, क्या आएगा उसकी जगह आ गया 11:1:1:3। समझ आई आपको, मतलब इनको इनके साथ क्रॉस कराएं तो उसका अनुपात इनके जगह क्या आ गया, 11:3:1:1:3 आ गया, ठीक, ये बोला जा रहा है ना, जो हमारे लिए मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अब लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ शुरू कर सकते हो आप, है ना, कि अब जब F1 पीढ़ी के पौधे को, ये जो F1 पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी के पौधे को अब इनके साथ क्रॉस कराना है, ठीक है। तो जब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधे को द्विप्रवाही जनक कौन है, रेड फ्लावर अंडर राउंड पोलैंड, तो उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधे को द्विप्रवाही जनक लाल पुष्प और गोल परागकण से क्रॉस कराया। तो F2 पीढ़ी में अब देखो टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना आता है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात आता है 1:1:1:1, मतलब सीधी बात बोलते हैं उसको, ऐसे आता है उसमें 1:1 ही आता है ना। मतलब सीधी बात क्या है, 2:2 आता है, लेकिन इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 1:1, मतलब उसका क्रॉस का अनुपात क्या आना चाहिए, 1:1, जो हमने आपको बता रखी है टेस्ट क्रॉस में, है ना। और अब स्वतंत्रपन में जो भी करेंगे तो मतलब टेस्ट क्रॉस मतलब सीधी बात कितना अनुपात आना चाहिए, 1:1:1 आना चाहिए, है ना। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर 1:1 एक जने लिख रहे हो, भाई तो ये किसके लिए हो गया, ये क्या हो गया, 1 लक्षण के लिए हो गया, ये क्या हो गया, 2 लक्षण के लिए हो गया, इसलिए 4:1 लिखा हूँ मैं, और क्या है, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ओके, तो अब क्या हुआ, टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो कितना अनुपात आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस हुआ ना, देखिए ये जो जनक है, यहाँ पर देखते हैं, ये जो संतान है, संतान को अगर इन जनक के साथ क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये संतान को इसके साथ क्रॉस करवाए ना तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना आना चाहिए, 1:1:1:1 आना चाहिए। अब क्या हुआ देखिए आगे, है ना, आगे देखे हैं कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को, ये F1 पीढ़ी का पौधा हो गया ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन जी, जब F1 पीढ़ी के पौधे को द्विप्रवाही जनक ये हो गया लाल पुष्प गोल परागकण से क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में ये बनेगा F2 पीढ़ी में 1:1:1 के जगह या उनके बदले 7:1:1:7 आया। मतलब यहाँ पर 7 जने ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन आए, 16 में 7, और ये पर ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन भी कितना आया, 1, 16 में, और ये रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ये कितना आया, 16 में 1, और ये भी आया 7। मतलब सबसे ज़्यादा कौन आया, ये वाला आया, जो जनक की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके, ये जनक है।
ठीक है, ये भी जनक है। नहीं, अब ये संतान, इसके लिए तो ये संतान हो गया, और इसकी तरह देखो तो इसकी तरह भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो तो रेड फ्लावर राउंड पोलेन, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रेड फ्लावर राउंड पोलेन। क्लियर? ठीक, ओके। तो इतना प्राप्त हुआ है ना। इस आधार पर बेटसन एंड पुनेट ने कहा, क्या कहा सुनते हैं, है ना। उसने कहा कि युग्मन का मतलब क्या होता है। मैं पूरा क्लियर करता हूँ। जैसे देखो, कैपिटल बी और कैपिटल एल था, ये प्रभावी एलील है। स्मॉल बी और स्मॉल एल था, ये अप्रभावी एलील है। साथ साथ दोनों जने, ठीक है। यहाँ पे भी इन दोनों की तुलना करेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग कैपिटल बी और कैपिटल एल की तुलना करें, क्योंकि गैमेट्स हम लोग क्या लिए हैं? कैपिटल बी और कैपिटल एल तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल बी कैपिटल एल वो प्रभावी जीन है, स्मॉल बी स्मॉल एल है ये अप्रभावी जीन है। ये यहाँ पर साथ साथ है, कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक। ये जब गैमेट्स में गया तो यहाँ पर भी देखो कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, यहाँ पर भी साथ में है। और यहाँ आके देखो तो कैपिटल बी कैपिटल एल यहाँ पर भी साथ में है। अब देखिए ध्यान से, तीनों जगह साथ साथ आ रहा है, मतलब जो साथ साथ आती है ना जोड़ी के रूप में, उसी को बोलते हैं युग्मन। क्या बोलते हैं? युग्मन। तो इसको परिभाषिक तौर में कैसे बोलेंगे कि जनकों से प्राप्त प्रभावी, दो प्रभावी, यहाँ पर देखो दो प्रभावी ना, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल एल एक हो गया, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल ये भी एक हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की बात नहीं हो रही है, केवल इन दोनों, ये दो जन है, एक और ये दो जन है, दोनों प्रभावी है, ठीक है, ओके। तो जनकों से प्राप्त प्रभावी एवं दो अप्रभावी एलील, ये दो प्रभावी हो गया, दोनों जने प्रभावी हो गया, और ये हो गया अप्रभावी एलील हो गया, ठीक है। तो जनकों से प्राप्त दो प्रभावी, ये दोनों जने प्रभावी है, ठीक है, और दो अप्रभावी, ये दोनों जने क्या है? अप्रभावी है। दो प्रभावी एवं दो अप्रभावी एलील में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। मैंने बताया था अभी, यहाँ पर भी साथ में है, यहाँ पर भी साथ में है, यहाँ पर भी साथ में है। तो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है तथा वे एक ही युग्मक में, पहले एक ही युग्मक में गया, ये देखो एक ही युग्मक में गया, युग्मक से कहाँ जाएगा? संतति में जाएगा, ठीक है। तथा एक ही युग्मक में एक साथ पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं युग्मन, या इसी को बोलते हैं युग्मकीय युग्मन, युग्मकीय युग्मन, या बोलते हैं इसको संकर्षण, ये भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका युग्मन। क्लियर हो गई? ठीक, तो इसको देखकर यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल एल है ना, दोनों ने साथ में आ रहा है, यहाँ पर भी साथ में था स्मॉल बी स्मॉल एल, यहाँ पर भी साथ में है स्मॉल बी स्मॉल एल, मतलब साथ साथ आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई लागू हो रहा है, हर जगह लागू नहीं होता हर नियम भाई। यहाँ पर ये लागू, यहाँ पर तो देखो तो यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल एल आ रहा है साथ में, जबकि कैपिटल बी कैपिटल एल आना चाहिए, तब तो संकर्षण सही है। लेकिन यहाँ पर ये लागू नहीं हो रहा है इसमें भाई, इसमें लागू नहीं हो रहा है समझ आया ना? ठीक, तो ये आपको क्लियर करते हैं ना, तो जो जिसको लागू हो रहा है उसी को अपने को दर्शाना है ना। ओके, तो ये युग्मन क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं प्रतिकर्षण में। अब ये प्रतिकर्षण कैसा हुआ देखिए, अब थोड़ा सा चेंजेस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखो हमने क्या लिया था, बी लिया था और कैपिटल एल लिया था, है ना। अब उसी को हम लोग स्मॉल एल लेंगे इसमें, हाँ। और स्मॉल बी उसका कैपिटल एल थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है देखो तो, कैपिटल बी कैपिटल एल ये था, कैपिटल बी स्मॉल एल हो गया, ये दोनों, है ना। और ये सभी स्मॉल था, यहाँ पर ये दो जने स्मॉल हो गया, दो जने कैपिटल हो गया। अब इसका भी क्रॉस करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल बी स्मॉल एल लेंगे, है ना, ये ले लिया, और यहाँ लेंगे स्मॉल बी कैपिटल एल ले लिए। तो ये अगर ये साथ साथ है मान जाए, कैपिटल बी स्मॉल बी साथ में रहेगा मान जाए, है ना, और कई जगह नहीं रहेगा, तो रहेगा तो क्या बताया मैंने, युग्मन, और नहीं रहेगा मतलब क्या है आपका, विकर्षण, मतलब प्रतिकर्षण बोलेंगे उसको, ठीक है। इसको विकर्षण भी बोलते हैं, प्रतिकर्षण भी बोलते हैं, रिपल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लियर करते हैं। तो ये क्लियर करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल एल और कैपिटल है, तो कैपिटल एल और क्या हो जाएगा, स्मॉल है। इसका नाम भी हो जाएगा आपका ब्लू फ्लावर और हो जाएगा लॉन्ग पोलेन। क्यों? क्योंकि कैपिटल एल है, स्मॉल एल के ऊपर क्या रहेगा, प्रभावी, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन। अब यहाँ देखो तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा ब्लू फ्लावर, तो होगा जरूर, लेकिन ये स्मॉल एल है मतलब ये राउंड पोलेन हो जाएगा, राउंड पोलेन। और ये हो जाएगा रेड फ्लावर, और ये कैपिटल एल है मतलब लॉन्ग पोलेन। थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्रिया कराएंगे इसके साथ, स्मॉल बी इसमें सेम वैसे आ गया जैसे कि हमने करवाया था। देखो तो यहाँ पर हमने क्या आया था, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और ये सेम
मतलब जो आएगा रिएक्शन सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ ये सब मैंने क्रिया करवा कर दिखाया तो उसमें इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं जो यहाँ पर रिएक्शन में जो आया है उसको मैं लिख देता हूँ, है ना भाई। क्या क्या आया था, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना। कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल ई कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, इतना सब आया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्लू फ्लावर, ब्लू फ्लावर। ये हो जाएगा लॉन्ग पोलेन, ये हो जाएगा ब्लू फ्लावर। ये हो जाएगा राउंड पोलेन, ये हो जाएगा रेड फ्लावर। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग पोलेन, कैपिटल एल के कारण जी पोलेन। और ये हो जाएगा रेड फ्लावर और ये स्मॉल एल है क्या, तो ये हो जाएगा राउंड, राउंड पोलेन हो जाएगा। अब देखो फिर इसी को देख कर लिखना है, क्या करना है कि बेटसन एम पुनेट ने बैगनी पुष्प, यहाँ पर मैं बैगनी बोलती हूँ बार बार, आप नीला लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ मैंने बैगनी बोल रहा है वहाँ आप नीला लिख सकते हो, ठीक है। ये बैगनी इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको प्रबोध में बैगनी लिखेगा, है ना। क्योंकि जो मटर का पुष्प है वो बैगनी रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना, उसको नीला भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर ब्लू लिखे हो तो यहाँ पर आप नीला लिखेंगे, ठीक है। तो बेटसन एम पुनेट ने नीले पुष्प एवं गोल परागकण, राउंड पोलन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो नीले पुष्प एवं गोल परागकण वाले पौधे के साथ लाल पुष्प एवं लंबे परागकण, लाल पुष्प और क्या है लंबे परागकण, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ब्लू फ्लावर और राउंड पोलन, है ना। नीला पुष्प और गोल परागकण को रेड फ्लावर, लाल पुष्प और लॉन्ग पोलन, लंबे परागकण वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया। बस सेम टू सेम ऐसे तरीका लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा ये इसका जीनोटाइप बदल गया बस, है ना। अब क्या हुआ, लाल पुष्प तथा लंबे परागकण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में ये कौन सा हो गया आपका F1 पीढ़ी है, बट फिर क्या आया था, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो क्या प्राप्त हुआ, ब्लू फ्लावर और ये हो गया लॉन्ग पोलेन, है ना। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे नीले पुष्प ब्लू फ्लावर, नीले पुष्प तथा लंबे परागकण वाले हुए, है ना। ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलेन, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में सभी पौधे नीले पुष्प तथा लंबे परागकण, यहाँ पर उसका जीनोटाइप भी लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना, वाले प्राप्त हुए। ये तो हो गया। आगे क्या होता है कि इस F1 पीढ़ी के पौधे को लाल पुष्प, रेड फ्लावर और गोल परागकण, राउंड पोलेन वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, तो इनके साथ क्रॉस कराया गया, सेम टू सेम ऐसे ही सेम पिछले में हुआ था। तो F2 पीढ़ी में 1:1 की जगह लिख सकते हो, उसको नहीं लिखें तो भी चलेगा, कि F2 पीढ़ी में 1:7:7:1 के अनुपात में संतति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, 7:1:1:7 बताया था। अब ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि इसमें ये बन जा रहा है 1:7:7:1 बन रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, तो 1:7:7:1 के अनुपात में संतति प्राप्त हुई। यह नीले पुष्प ब्लू फ्लावर, यह नीले पुष्प तथा गोल परागकण वाले, नीले पुष्प, ये देखो ब्लू फ्लावर और राउंड पोलेन, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ नीले पुष्प ब्लू फ्लावर और गोल परागकण क्लियर हो गया, और लाल पुष्प रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलेन मतलब लंबे परागकण वाले संततियों का अनुपात ज़्यादा प्राप्त हुआ, मतलब 7:7 में प्राप्त हुआ। उसमें ना ये वाला अनुपात ज़्यादा प्राप्त हुआ था, ये दोनों, लेकिन इन दोनों में ये अनुपात प्राप्त हुआ, उसको बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है कि यह नीले पुष्प तथा गोल परागकण, गोल परागकण एवं लाल पुष्प लंबे परागकण वाले संतति ज़्यादा अनुपात में प्राप्त हुए। इनकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हो, प्राप्त हुए। इसके बाद एक और यहाँ पर टॉपिक लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। इस क्रॉस में यहाँ लिख देता हूँ,
चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इस क्रॉस में एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जीन, एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जीन साथ रहना चाहते हैं। जबकि उसमें मैंने बताया था कि उसमें दोनों, एक प्रभावी और दूसरा भी प्रभावी होना चाहिए, दोनों प्रभावी जिन्हें साथ साथ रहना चाहते हैं, और दोनों अप्रभावी और साथ साथ रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक जने प्रभावी होना चाहिए और एक जने क्या होगा, अप्रभावी होना चाहिए। जबकि मैंने युग्म ने बताया था दोनों जने प्रभावी होता है, दोनों जने अप्रभावी होना चाहिए। मतलब प्रभावी है एक साथ रहना चाहता है, और अप्रभावी एक साथ रहना चाहता है। लेकिन इसमें एक जने प्रभावी और एक जने अप्रभावी एक साथ रहना चाहते हैं। कैसे, मैं आगे क्लियर करता हूँ, है ना। ओके तो अब हम लोग मेन प्रेफास में जाते हैं कि इसकी व्याख्या करते उन्होंने कहा, क्या कहा कि जब दो प्रभावी या अप्रभावी जीन, एलील, है ना, जीन में एलील बोल सकते हैं, कि जब दो प्रभावी या अप्रभावी जीन अलग अलग जनकों से प्राप्त होते हैं, देखिए ये प्रभावी हो गया, है ना, और ये हो गया आपका अप्रभावी। यहाँ पर ये हो गया प्रभावी, ये हो गया आपका अप्रभावी। तो ये प्रभावी जीन इस जनक से प्राप्त हुआ है और ये अप्रभावी जीन इस जनक से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो जब दो प्रभावी और अप्रभावी जीन अलग अलग जनकों से प्राप्त होते हैं, ये एक प्रभावी, ये एक अप्रभावी, उसी तरह ये एक प्रभावी और ये अप्रभावी, मतलब ये और ये प्रभावी, ये प्रभावी, एल प्रभावी जी, ये ए बी प्रभावी। यहाँ देखें तो ये एल अप्रभावी और ये बी अप्रभावी, मतलब दो अप्रभावी है या दो प्रभावी हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग संतान जनकों से प्राप्त हो रहे हैं। तो जब दो प्रभावी या अप्रभावी एलील अलग अलग जनकों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग जनकों से प्राप्त होते हैं, तब ये पृथक पृथक युग्मक में जाकर स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। पृथक पृथक युग्मक में जाकर कैसे, देखो कैपिटल बी और स्मॉल एल इसको साथ साथ रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं रह पाता है, नहीं रह पाएगा तभी तो क्या कहलाएगा, प्रतिकर्षण। अगर ये साथ साथ रहता है तो वो हो जाएगा आपका युग्मन, लेकिन इसको साथ साथ नहीं दिखाना है अपने को, है ना। तो कैपिटल बी स्मॉल एल ये जा रहा है, तो यहाँ देखो कैपिटल बी और कैपिटल एल आ रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ आता कैपिटल बी स्मॉल एल आता ना, तब हम लोग कह सकते थे कि ये साथ साथ जा रहा है। अब यहाँ पर नहीं आया वो, मतलब इस जगह ये साथ साथ नहीं जा रहा है, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। और हर चीज़ हर जगह लागू नहीं होता भाई, ये भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसको मैं रूप से और क्लियर कर देता हूँ, है ना, अच्छा से परिभाषा में, कि विकर्षण वह प्रवृत्ति है जिसके कारण दो प्रभावी अथवा दो अप्रभावी जीन्स आपस में एक दूसरे से दूर रहना, दूर नहीं लिख सकते हैं, अलग रहना चाहते हैं। उसमें मैंने क्या लिखा था कि युग्मन वह प्रक्रिया है जिसमें दो प्रभावी और दो अप्रभावी जीन साथ में रहना चाहते हैं, मतलब जो प्रभावी है वो साथ में रहेगा, अप्रभावी भी साथ में रहेगा, ऐसे दिखाया था मैंने। लेकिन इसमें क्या बोला जाता है, दो प्रभावी है, मतलब देखो यहाँ पर कहीं पर दो प्रभावी एक साथ है क्या, कहीं पर देखो इस वाले में देखो, ये तो ये समझाने के लिए इसमें बताया था मैंने इसको कि ये दोनों एक साथ नहीं दिखेगा तब। अब इस जगह जो मेन टॉपिक है ये इसमें छुपा हुआ है, कैसे छुपा है देखिए। मैंने क्या है, विकर्षण वह प्रवृत्ति है जिसमें जिसके कारण दो प्रभावी कारक, तो इसमें प्रभावी बी है ना, प्रभावी क्या है बी, और अप्रभावी कौन है एल। इस वाला में दोनों जने साथ साथ नहीं आया, देखो कैपिटल बी स्मॉल एल साथ नहीं है, तो ये तो दर्शा दिया किसको, प्रतिकर्षण को। अब ये वाला पॉइंट तो हमने क्लियर कर रखी है, ये वाला पॉइंट ये बताया, ये इस वाले में बताया मैंने, ये वाला पॉइंट को समझाया कि इसमें आपको, इसमें अब ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ मैं इसमें कैसे। देखो दो प्रभावी कारक, तो कैपिटल बी और कैपिटल एल दोनों में प्रभावी होता, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी और स्मॉल एल है, मतलब प्रभावी नहीं है। यहाँ पर देखो स्मॉल बी कैपिटल एल,
जब ऐसा होता है इस कैपिटल बी कैपिटल होता तब दोनों जने प्रभावी होता, लेकिन इसमें भी एक जने अप्रभावी है, एक जने क्या है प्रभावी है। एक जने प्रभावी है दूसरा भी प्रभावी होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर तो एक जने प्रभावी है, एक जने क्या है आपका अप्रभावी है। मतलब ये वाला नियम लागू होता है कि इस क्रॉस में एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी जीन साथ साथ रहना चाहते हैं। एक प्रभावी और एक क्या है अप्रभावी, एक प्रभावी और एक क्या है अप्रभावी, ये साथ साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो प्रभावी अथवा दो अप्रभावी जीन आपस में एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। तो दो प्रभावी कहीं एक साथ है क्या, यहाँ पर तो दिख रहा है आपको कैपिटल बी कैपिटल, लेकिन इसको छोड़कर ये वाला हम देखें तो कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल एल, जबकि यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल एल होना चाहिए, क्योंकि प्रभावी प्रभावी एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन 7 जने हैं, ऐसा है एक जने को छोड़िए अपवाद हो गया इसके लिए, उस वाले में ये सब इसके ऊपर लागू हुआ था, 2 जने अपवाद हुआ था, इसमें ये 2 जने सही हैं, ये 2 जने अपवाद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो तो कैपिटल बी स्मॉल एल मतलब प्रभावी और अप्रभावी, जबकि प्रभावी प्रभावी क्या होता है साथ, लेकिन इसमें प्रभावी प्रभावी क्या होता है साथ नहीं रहना चाहते। अप्रभावी जीन्स आपस में एक दूसरे से भी अलग रहना चाहते, कैसे देखो स्मॉल बी यहाँ से देते हैं स्मॉल बी और कैपिटल एल, ये दिख रहा है आपको स्मॉल बी और कैपिटल एल, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल एल होना चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहना चाहते हैं, जबकि उसमें ना प्रभावी प्रभावी साथ साथ रहना चाहते थे और अप्रभावी अप्रभावी साथ साथ रहना चाहते थे। लेकिन इसमें एक प्रभावी है एक जने क्या है अप्रभावी, इसको बोलते हैं आपका विकर्षण या प्रतिकर्षण कंप्लीट। ठीक है, ओके। तो चैनल को नया आया तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं करना है तो कोई बात नहीं।